विश्व पर्यावरण दिवस पर शिमला के कन्नलोग में हुआ पौधारोपण। महापौर ने स्थानीय लोगों के साथ लगाए अखरोट सहित कई अन्य किस्म की प्रजातियों के पौधे। लोगों को पर्यावरण संरक्षण का भी दिया संदेश। जिला के बल की ग्राम पंचायत रिगड़ में पानी की समस्या से जूझ रहे हैं लोग बोले कंप्लेंट करने के बाद सिर्फ 2 दिन नलों में आता है पानी, फिर कहानी वही पुरानी। अगर समस्या का नहीं हुआ हल तो करेंगे घेराव। सियासी पारा कम होने के साथ ही मौसम का पारा भी हुआ कम। मंडी जिला में हुई जोरदार बारिश, गर्मी से राहत। द्रंग क्षेत्र में खेत खलियानों और सड़कों में भरा पानी ही पानी। और लोकसभा के पूर्व भाजपा प्रत्याशी आशीष शर्मा ने कंगना रनौत को दी बधाई। साथ ही विक्रमादित्य सिंह को घेरा और दिलाए उन्हें उनके किए हुए वायदे। कहा मंडी के लिए जो कहा था वो करें पूरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24x7। मैं हूं जनीशा। राजधानी शिमला में कन्नलोग वार्ड में नगर निगम द्वारा पौधारोपण कर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस मौके पर नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान, स्थानीय पार्षद आलोक पठानिया सहित वार्ड के लोगों ने अखरोट सहित अन्य किस्म की प्रजातियों के पेड़ लगाए। आज विश्व भर में पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है और कार्यक्रम कर लोगों को पर्यावरण को लेकर जागरूक भी किया जा रहा है। राजधानी शिमला में कन्नलोग वार्ड में नगर निगम द्वारा पौधारोपण कर पर्यावरण दिवस मनाया गया। नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने लोगों से पेड़ लगाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आज पर्यावरण दिवस है और इसको देखते हुए पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए पेड़ों का होना जरूरी है। आने वाले समय में पौधारोपण का महाअभियान शुरू किया जाएगा, जिसके तहत हर वार्डों में पौधारोपण किया जाएगा। शिमला में तापमान हर साल बढ़ने लगा है और गर्मी का प्रभाव भी बढ़ रहा है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने जरूरी हैं। उसको एक अलग तरीके से हम लोगों को मनाना चाहिए। जैसे कि हम पूरे शिमला में भी आज खासकर आप देखेंगे कि आप इस बार की जो गर्मी है 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर तक होगा। बड़ा चिंता का विषय है ये, क्योंकि शिमला में जो पेड़ों का है वो काफ़ी नुकसान हुआ है और नए पेड़ जो है नहीं लगे हैं। उसको लेकर के हमें हर आदमी को इसमें आगे आना चाहिए। एक आदमी एक पौधा अपने जीवन में ज़रूर लगाए। वो इस पौधे को अगर वो बचा लगाएगा, उसको मेंटेन करेगा, उसको पानी समय पर देता रहेगा, तो उसके लिए, उसका ये पर्यावरण के लिए और सुंदर समाज के लिए, स्वच्छ वातावरण के लिए और ऑक्सीजन के लिए, हमारे लिए और आने वाली जनरेशन के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। और इसको हम जन आंदोलन के रूप में हमको लेना चाहिए। मैं आने वाले समय में हमारा इस बार का भी अभियान बहुत बड़े लेवल पे अभियान हम चलाने जा रहे हैं। हफ्ता 10 दिन का जो समय होता है, जून का गर्मी का समय होता है, पानी की कमी भी रहती है और अगर आप उसमें पानी सुबह और शाम ज़रूर दें। जब वॉक करने जाते हैं या घूमने जाते हैं तो एक बोतल पानी दे देते, उसमें उस पौधे में जान आ जाती है और वो उसका पौधा चलने लग जाता है। तो इसलिए सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप एक जन आंदोलन के रूप में इसको लेना चाहिए। सारे लोग इसमें आगे आए, क्योंकि हम आने वाली जनरेशन को क्या दे के जा रहे हैं कि हमारा बड़ा चिंता का विषय है। और हम जो हमारा समय इस वक्त है, अगर हम कल के लिए, अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए और स्वच्छ हवा के लिए, पर्यावरण के लिए हर लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे वार्ड में मुझे लगता है कि कम से कम 1000 से ज़्यादा पेड़ हमारे अपने कन्नलोग वार्ड में ही जो है वो जो गिर गया, और उसको देखते हुए हम लोगों ने अपना एक ध्येय बनाया है कि कम से कम 1000 पेड़ गिरने पे 10,000 पेड़ हम लोग अपने पूरे 5 साल में लगाएंगे, ताकि अपने पर्यावरण का कुछ हम संरक्षण कर पाएँ। और अभी हम लोग अपने इस एरिया में फ्रूट ट्रीज मेनली लगा रहे हैं। अखरोट है उसमें, और उसमें चेस्टनट है, कुछ बेलें हैं। बांस हम लोगों ने लगाया था पिछली बरसात में, जो 100% सर्वाइव हो गया हमारे यहाँ पे। लोगों का बहुत सहयोग रहा। लोगों ने पौधे लगाए और साथ में पानी भी दिया उनको। स्थानीय महिलाओं ने भी लोगों से ज्यादा पेड़ लगाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि केवल पर्यावरण दिवस पर ही पेड़ नहीं लगाने चाहिए, बल्कि हर साल पौधारोपण किया जाना आवश्यक है। उनका कहना है कि पेड़ कम होने से गर्मी भी बढ़ती जा रही है।
हाँ जी बिल्कुल, पेड़ों की आप तो स्थिति देख ही रहे हो कि अब पहले कितने घने पेड़ होते थे यहाँ पर, अब तो एकदम से कहीं दूर नजर पाओगे तो बिल्कुल डायरेक्ट दिख जाता है क्योंकि पेड़ ही नहीं है यहाँ पर। तो पेड़ लगाने तो बहुत ज़रूरी है, और खास करके जो हमारे को प्रकृति ने ये जो इतना जो खूबसूरती और सौंदर्य दिया, ये सब कुछ पेड़ों की वजह से। ठंडी ठंडी हवाएं, लोग आकर्षित होते हैं, आते हैं यहाँ पर। पेड़ लगाने तो बहुत ज़रूरी है। एक पेड़ लगाएंगे तो अगले साल को देखो जी वो फल फूल के कितना बड़ा हो जाएगा, तो फिर वो आपको ठंडी हवा ही देगा, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। तो पेड़ लगाना तो जी बहुत जरूरी है। बिल्कुल मनाना चाहिए। अगर आप फल की इच्छा करते हो तो आपको रोज एक पौधा लगाना जरूरी है। अब देखो नीचे चंडीगढ़ जाओगे या आप पंचकुला जाओगे या उससे नीचे जाओगे, इतनी गर्मी हो चुकी है कि लोग टूरिस्ट ऊपर शिमला या HP जहाँ भी है, मनाली, सारी जगह जा रहे। तो क्यों जा रहे? इसी वजह से जा रहे कि वहाँ पेड़ है ही नहीं, ना ठंड है। तो ये देखो, जब हमारे हिमाचल में हम रहते हैं और हमें ये अच्छी प्रकृति ने ये दिया है तो हमें इसका अच्छा उपयोग करना चाहिए। और हमें फतेहपुर के अधीन पड़ती पंचायत सिद्धपुर घाड़ का कस्बा और बाजार आज पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ के नारों से गूंज उठा। मौका था पर्यावरण दिवस का। आज पर्यावरण दिवस पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सिद्धपुर घाड़ के बच्चों द्वारा सुबह 7:30 बजे क्षेत्र में रैली निकालकर पेड़ लगाने का संदेश दिया। पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सिद्धपुर घाड़ में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। स्कूल के सभी बच्चों और स्टाफ ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बच्चों ने पुरानी चीजों से नई नई वस्तुओं का निर्माण किया और उनका अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करना सीखा। पर्यावरण से संबंधित चार्ट पेपर और पेपर बैग बनाए गए। स्कूल प्रिंसिपल सुभाष चंद्र ने अपने भाषण द्वारा बच्चों को अपने आसपास से सफाई रखने, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने और सभी वस्तुओं को दोबारा उपयोग करने की सलाह दी। बच्चों ने स्कूल के बगीचे में पौधारोपण भी किया और प्रकृति को स्वच्छ रखने के बारे में सीखा। स्कूल के बच्चों ने ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने की सलाह भी दी और पेट्रोल एवं अन्य पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले संसाधनों के प्रयोग को कम करने की सलाह दी। विद्यालय की सफाई की और पूरे गांव में एक संदेश देने के लिए एक पर्यावरण रैली का आयोजन किया गया है और इसके पश्चात विद्यालय में पेड़ लगाए गए और यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि पेड़ हैं तो हम हैं, जल है तो कल है। और बच्चों ने सभी ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और विद्यालय को साफ़ सुथरा बनाने के लिए संकल्प लिया। हम भविष्य में भी इस कैंपस को, जो कि वैसे ही बच्चों के माध्यम से अध्यापकों के प्रयास से हरा भरा है, और कोशिश करेंगे कि पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए बहुत सारे पेड़ लगाए जाएं और बच्चों को सुशिक्षित किया जाए ताकि वो जल का संरक्षण करें, जल को कम प्रयोग करें। अपने घरों में भी यह संदेश दें कि वृक्ष लगाएं ताकि जो आज जिस तरह से ग्रीन हाउस इफेक्ट बन रहा है, पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, तो ये सारा जितना भी ये सारी चीज़ें जो है वो पेड़ लगाने से ही दूर हो सकती हैं। पर्यटन नगरी डलहौजी को स्वच्छ और सुंदर बनाने की मुहिम में जुटी नगर परिषद डलहौजी द्वारा हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड चंबा एवं लीगल सर्विस अथॉरिटी के सहयोग से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। इस अवसर पर विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं के लोग और स्थानीय लोग भी शामिल हुए। पर्यटक नगरी डलहौजी में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। सुभाष चौक से गांधी चौक तक रैली भी निकाली गई, जिसमें स्वच्छता एवं पर्यावरण शुद्धता का संदेश देते हुए लोगों से साफ सफाई की अपील भी की गई। साथ ही नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों द्वारा इस मौके पर गर्म सड़क और सुभाष बावली मार्ग पर क्लीन अप किया गया। इस क्लीन अप में लगभग 250 किलो कचरा एकत्रित किया गया। स्वच्छता के दौरान एकत्रित किए गए कचरे को नगर परिषद की रिकवरी फैसिलिटीज स्थान पर ले जाकर उसका उचित निपटान किया गया। डिफरेंट डिपार्टमेंट से पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, लीगल सेल चंबा, नगर परिषद डलहौजी और NGOs हमारे साथ हैं। हमारा सारा स्टाफ, हमारे सारे वर्कर्स, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स और हमारे MC के लोग, सब लोग हम मिलके आज इस दिवस को मना रहे हैं। और हमारी आज ये एक संदेश है अगेन एंड अगेन अपने शहरवासियों के लिए कि जिस तरह से हम सफाई अभियान में लगे हैं, स्वच्छता अभियान में लगे हैं,
हम प्रण लेते हैं, हम प्रतिज्ञा करते हैं आज के दिवस इसी तरह से हम इस अभियान को चलाते रहेंगे और अपनी ड्यूटीज़ को निभाते हुए हम स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, शहर को साफ सुथरा रखेंगे, अपने देश को साफ सुथरा रखेंगे। अर्जुन सेवा अर्थ फाउंडेशन ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधे लगाने का कार्यक्रम नूरपुर में आयोजित किया। संगठन अब तक 22,000 पौधे लगा चुका है और भी पौधे लगाने का कार्य जारी है। अर्जुन सेव अर्थ फाउंडेशन के प्रमुख ने कहा कि हमारा लक्ष्य पर्यावरण संरक्षण में लोगों को जागरूक करना है। सिर्फ पौधे ही नहीं लगा रहे हैं बल्कि इसके साथ ही किसानों के प्रति व्यक्ति आय में भी बढ़ोतरी होगी। ये अभियान सामाजिक सद्भावना और सामूहिक सहयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है। लोगों की भागीदारी से यहाँ तक कि स्थानीय किसानों की भूमि पर भी पौधे लगाए जा रहे हैं, जो पर्यावरण संरक्षण को और भी सकारात्मक बनाता है। विश्व पर्यावरण दिवस पर ये अभियान लोगों को अपने वातावरण के प्रति सजग और सक्रिय बनाने के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान कर रहा है। इसके माध्यम से हम सभी को ये याद दिलवा रहे हैं कि हमारा पर्यावरण हमारी जिम्मेदारी है और हमें इसकी रक्षा करनी है। मैं अपनी जमीन में जो आए है कंपनी वाले में पौधे लगाने कम से कम 250 पौधा लगाएंगे। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रही हूँ कि आज हमने अर्जुन सेव ट्री फाउंडेशन के साथ मिलकर 500 से 700 पौधारोपण का एक बीड़ा उठाया है। इसमें अर्जुन सेव ट्री फाउंडेशन का बहुत बड़ा हाथ है। मैं सबको अपने दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आगे भी हम इस फाउंडेशन के साथ जुड़े रहें ताकि हम अपनी धरती को और हरा भरा बना सकें। मंडी जिला के बल विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत रिगड़ के वार्ड नंबर 5 में पिछले कई दिनों से लोग पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। लोगों ने विभाग में भी अपनी समस्या को लेकर कई बार अधिकारियों को फोन के माध्यम से सूचित किया, लेकिन अधिकारियों के कान पर जू तक नहीं रेंगी। ठंड गर्मी के बीच बल विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत रिगड़ के वार्ड नंबर 5 में पिछले कई दिनों से लोग पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। लोगों का कहना है कि फोन पर कंप्लेंट करने के बाद सिर्फ 2 दिन नलों में पानी आता है और फिर वही समस्या आ खड़ी हो जाती है। वार्ड 5 के स्थायी निवासी बिलीराम ने कहा कि यह समस्या इस बार की नहीं है, यह काफी लंबे समय से चली आ रही है और वह कई बार विभाग कार्यालय में भी इस समस्या को लेकर गए, लेकिन गर्मियों के यह समस्या हर वर्ष गाँव के वार्ड नंबर 5 में आ जाती है। वहीं उन्होंने कहा कि पूरे गांव में पानी है, लेकिन यह समस्या सिर्फ वार्ड नंबर 5 में ही है और 15 से 20 परिवारों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग ने इंजीनियर किस लिए रखे हैं अगर वह गांव में सुचारू रूप से पानी उपलब्ध करवाने में असफल है। गाँव वासियों ने विभाग को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर इस समस्या का हल जल्द नहीं किया गया तो वह कार्यालय का घेराव करेंगे। गर्मियों में यही दिक्कत है हर साल। हमने कई बार एक्शन से भी बात की, ऑफिस जाके बदली, ना सुपरवाइजर आता ना जेई आता। एक बार आएंगे फिर साल भर मुड़ के नहीं आएंगे। खुद तो एसी में बैठे रहते हैं ऑफिस में, पब्लिक देखते नहीं क्या प्रॉब्लम है। जब कंप्लेंट करते हैं तो बोलते पानी ठीक है, वहीं बैठे बैठे ऑफिस में। 2-3 साल से तो हम जा रहे हैं, अब कितनी बार जा रहे हैं, जब कोई हल ही नहीं होता। प्रॉब्लम कितने टाइम से है? प्रॉब्लम कितने टाइम से है? ये तो 3-4 साल से गर्मियों में यही प्रॉब्लम है। तो गर्मियों में हर बार होती है, अब तो महीना हो गया। इस बार तो बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा क्या? बिल्कुल नहीं है। 10-15 देखो मुँह बिंद होया, टाइम ही नहीं दे रहे पानी। अच्छा, एक टाइम भी नहीं आ रहा है ना? कहीं पे नल से पूरा पानी है, कहीं पे कुछ एक परिवारों को कुछ भी नहीं आ रहा है। कुछ नलकों में गांव में लगातार पानी है और कुछ लोगों को बिल्कुल भी एक बूंद पानी नहीं आ रहा है। जेई का है, इंजीनियर रखे हैं विभाग ने, किस लिए रखे हैं? पुराने जमाने में अनपढ़ लोग होते हैं, घर चलाते थे, उनको पता था लेवलिंग कैसे करनी है, पानी की कोई दिक्कत नहीं हुई। अब इंजीनियर रखे हैं विभाग ने, किस लिए रखे हैं अगर वो लेवलिंग नहीं कर सकते? मतलब पूरे गाँव में नहीं आ रहा पानी या इस वार्ड में नहीं आ रहा? पानी कहीं है, पानी कहीं नहीं है। परिवार है। अच्छा, 20-25 परिवार। अगर सारे ना हो तो मान्य हम ना, कहीं पे पानी है कहीं पे है नहीं, वो भी ज्यादा अर्जन बस। अब इंजीनियर रखे हैं, किस लिए रखे हैं विभाग ने? अगर वो पानी का लेवल नहीं कर सकते, सबको बराबर पानी आता तो क्यों रखा उनको? जी, आपकी विभाग से क्या डिमांड है जब पानी इसके बाद भी नहीं आता? अगर यही हालत रही तो हम सारे गांव वाले मिलके विभाग का घेराव करेंगे। 15-16 दिन हो गए, 1 महीना हो गया। तो आपने कंप्लेंट वगैरह नहीं की इसकी? कंप्लेंट भी करते हैं बीच में, पर एक दिन आते हैं, देखते हैं, नल को देखते हैं, एक जगह आता है और चल जाते हैं, फिर पानी होता ही नहीं है।